बार उन्होंने कहा 400 पार और मैं कह रहा हूं अब की बार 30 पार उससे छिटक गया। नहीं, वो तो उनकी कमियों में छिपक गया ना भाई। जैसे दल बदल करते हैं बार बार, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी। हमारा समाज तो पंचर बना रहा है, उसमें तो 80% समाज है। तो ये समाज को ये तो अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए भाई, इसमें सोचने वाली बात में नुकसान तो। नमस्कार, जय हिंद। स्काई टू न्यूज़ से मैं मोहम्मद मोहसिन इस वक्त मौजूद जनपद सहारनपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष सहारनपुर के आरिफ सिद्दीकी साहब। हर मुद्दों को लेकर के हम बात करते हैं। आज मुद्दों को लेकर के बात करते हैं कि इमरान मसूद साहब के क्या समीकरण हैं, कौन सी बिरादरी वोट ज़्यादा देना पसंद करेगी, क्योंकि 3 कैंडिडेट खड़े हैं, जैसे कि राघव लखनपाल साहब और माजिद साहब और इमरान मसूद साहब। तो आइए देरी ना करते हुए आपको धड़कने बढ़ाते हैं और पूछते हैं कि क्या इमरान मसूद साहब के समीकरण है, क्या है क्या नहीं। आरिफ साहब, चैनल में स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत मोहसिन भाई। इमरान मसूद साहब के बारे में बताएं, किस समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है, इमरान मसूद साहब क्योंकि 28 पार्टियों का गठबंधन है, सबसे पहले तो गठबंधन के नेताओं का इमरान मसूद साहब के साथ है, और दूसरी बात इमरान मसूद के साथ सर समाज के लोगों का साथ है। और अब क्या आप देखेंगे कि एक बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने के लिए जा रहा है। चलिए जैसे माजिद साहब गाड़ा बिरादरी से हैं, ठीक है, और इमरान मसूद साहब का ये मानना है कि गाड़ा बिरादरी पहले उनके साथ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इमरान मसूद साहब दल बदल हैं, कभी इस पार्टी में तो कभी इस पार्टी में। तो क्या लगता है कि गाड़ा बिरादरी उनके साथ है यानी या माजिद साहब के समीकरण बन रहे हैं? इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मोहसिन भाई, ये कोई पारिषद का चुनाव नहीं चल रहा है, या सभासद का चुनाव नहीं चल रहा है, या फिर यहाँ पे कोई रिश्ते मंगनी नहीं हो रहे हैं कि जो यहाँ पर बिरादरीवाद का चुनाव होगा। ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधारने के लिए चुनाव हो रहा है, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में बिल्कुल ख़त्म करने का काम कर दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, लोकतांत्रिक सेवाओं का चीरहरण हो रहा है। उसके लिए हम लोगों को संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। मैंने अभी एक ट्वीट किया था, अगर आपको पता हो, मैंने ट्वीट ये किया था कि अगर आपको इमरान मसूद को चुनाव हराना है तो इमरान मसूद को चुनाव फिर कभी हरा देना, लेकिन इस टाइम कांग्रेस के इमरान मसूद को चुनाव जिता दो, क्योंकि संविधान पर खतरा है, संविधान पर काले बादल मंडरा रहे हैं, संविधान पर उन ताकतों ने कब्जा कर लिया है जहां जो ताकतें कभी अंग्रेज़ों के यहाँ हुआ करती थी, जो ताकतें कभी हिटलर शाही के दौर में हुआ करती थी, वो ताकतें आज 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इर्द गिर्द घूम रही है। उन्हीं विचारधाराओं के साथ वो ताकतें चलने का काम कर रही है। तो अगर इमरान मसूद से किसी की निजी दुश्मनी है, इमरान मसूद किसी से विचारों की दुश्मनी हो सकती है, इमरान मसूद से किसी बिरादरीवाद का मेल नहीं खाता है, बिरादरी का मेल नहीं खा रहा है, इमरान मसूद का किसी से किसी प्रकार से मेल नहीं खा रहा है, वो बात अलग है। लेकिन इस टाइम आपको राहुल गांधी के चेहरे पर, इंडिया गठबंधन के चेहरे पर, 28 दलों के चेहरे पर पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अगड़ा, 36 की 36 बिरादरियों का साथ लेकर के, आदिवासियों का साथ लेकर के, दलितों का साथ लेकर के आप लोगों को इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताना है। दूसरी बात, बिरादरीवाद की बात आप कह रहे हैं, बिरादरीवाद इमरान मसूद के साथ हमेशा एक बहुत बड़ा तादाद में वोट चला है गाड़ा बिरादरी का और तेली समाज का, मलिक समाज का, और आप लोगों ने देखा है मेयर के चुनाव में भी अच्छा खासा वोट देने का काम हुआ। आज तक इमरान मसूद के साथ गाड़ा बिरादरी कंधे से कंधा मिला करके चलती रही। आज जब उसके चुनाव को जीतने का वक्त आ रहा है और सर्व समाज उसको वोट दे रहा है, हिंदू भी उसको वोट दे रहा है, इस बार अगर गाड़ा उससे छिटक गया, नहीं, वो तो उनकी कमियों में छिपक गया ना भाई। जैसे दल बदल करते हैं बार बार, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी। अब कहीं ना कहीं ये काम है कि आज यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, कभी इस पार्टी गद्दी में रह गए, अभी अपने जो है पद को लेने के लिए कभी बहुजन में चले गए, कभी किसी और पार्टी में। तो इस संबंध में कहीं ना कहीं तो बंदे का मनोबल तो टूटेगा। बिरादरी चाहे कोई सी भी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे तेली समाज हो, कोई सा भी हो। जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है वो कौन से दूध के धुले हैं? उन्होंने भी पीछे भीम आर्मी ज्वाइन कर ली थी, फिर वो बसपा में थे पहले, फिर वो दोबारा से बसपा में आ गए, तो उन्होंने भी दलों को चेंज किया है। और इसी तरह इमरान मसूद ने दलों को चेंज किया है। इमरान मसूद ने 10 साल कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद जब दर दर की ठोकरें मिल गई, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अंदर हो, वो फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी के अंदर आ गए और उन्होंने कहा कब्र तक कांग्रेस का साथी रहूँगा, कब्र तक कांग्रेस का साथी रहूँगा। और प्रियंका जी ने विश्वास जताया है, प्रियंका जी ने साथ दिया है, और देखो आज इंडिया गठबंधन से टिकट आया है। अब मैं जो आपको बात बता रहा था, वो बात मैं बता रहा था गाड़ा बिरादरी की। अगर गाड़ा बिरादरी इस बारे में नहीं, गाड़ा बिरादरी नाराज़ है
कि जी आपने पार्टी छोड़ दी, बिल्कुल नहीं इस बात पर नाराज़ है। गाड़ा बिरादरी ये कह रही है कि भाई हमेशा इन्हें देखा, अब क्या अपने को देख लो। भाई ऐसा है, मेयर के चुनाव में देख सकते हो आप अपने को, ज़िला पंचायत के चुनाव में देख सकते हो। ये चुनाव इमरान मसूद का, माजिद अली का नहीं है। ये चुनाव तेली जुलाई का या गाड़े का या शेखजादे का नहीं है। ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। ये चुनाव आरएसएस वर्सेस संविधान है। ये चुनाव नफरत बनाम मोहब्बत है। ये चुनाव नफरत के खिलाड़ियों के साथ मोहब्बत के खिलाड़ियों का है। ये चुनाव इंडिया बनाम नफरत की विचारधारा, संघ की विचारधारा के साथ ये चुनाव है। तो इसमें मत देखो, ये तो फिर हिंदू भी ये कहेगा भाई राघव लखनपाल को वोट दे दो, अपनों को वोट दे दो, और मुसलमान इमरान मसूद को वोट दे दो। फिर इमरान मसूद चुनाव कहाँ जीत रहा सारे मुसलमानों को वोट देने बावजूद, क्योंकि मुसलमान यहाँ 41% है। इमरान मसूद किस बिना पर कह रहा है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ? इमरान मसूद इसी बिना पर तो कह रहा है चुनाव जीत रहा हूँ कि 41% मुसलमान है, फिर दलित मुझे वोट देगा, फिर हिंदू मुझे वोट देगा, फिर सेकुलर हिंदू मुझे वोट देगा। ये हिंदुस्तान की तमीज़ है? नहीं, ऐसे तो माजिद के साथ भी एससी समाज और मुस्लिम समाज है। ये सिर्फ दो समाज का नारा दे रहा है कि गाड़ा साथ आ जाओ, मुसलमान साथ आ जाओ, और जो है दलित साथ आ जाओ। इससे कभी चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की ताकत दी है। हाँ, सेक्युलर होना और संगठित होना ये कोई दलित समाज से सीखने का काम करे, और दलित समाज आज भी संगठित है, लेकिन वो संगठित होकर के, आज आपने देखा होगा राहुल गांधी ने क्या कहा है, जिस तरह से मैच को फिक्स किया जाता है, इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी चुनाव को फिक्स करने का काम कर रहा है। कहा है इसकी आत्मा चुनाव के अंदर है। ये बात किसने कही? राहुल गांधी ने कही है। आप ये कहना चाहते हैं कि सहारनपुर में अब के इमरान मसूद साहब की जीत पक्की है? इंशाअल्लाह 100%। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप माजिद और इमरान मसूद के चक्कर में रह जाओ, सीट बीजेपी राघव लखनपाल जी ले जाए, ऐसा तो नहीं? तो इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ, जब 28 दल बेचारे एक साथ हो गए, जो 28 दल एक दूसरे को गालियाँ देते थे, जो 28 दल एक दूसरे की विचारधाराओं का विरोध करते थे, आज वो सारे दल संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। तो माजिद अली को हम वोट क्यों दे? मायावती ने क्यों नहीं इंडिया गठबंधन का साथ दिया? चलिए, राघव लखनपाल जी के बारे में क्या कहना है? राघव लखनपाल हमारे देश के, हमारे सहारनपुर के पूर्व सांसद है, बढ़िया आदमी है, नेक आदमी है, लेकिन अभी वो कहीं से कहीं तक भी चुनाव के दौड़ में नहीं है। वो चुनाव नहीं जीत रहा है क्योंकि उन्होंने पार्टी गलत चुनी है। राघव लखनपाल से हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। उनके पास वोट, उनके अपने सपोर्ट है 5 लाख के करीब लगभग, एक अंदाजा है। 5 लाख की कोई ठेकेदारी थोड़ी होगी इसमें। सैनी समाज को दरकिनार किया गया है। सैनी समाज को दरकिनार किया गया है। सैनी समाज इमरान मसूद के साथ है। राणाओं को, ठाकुरों को दरकिनार किया गया है। राजपूतों को, वो हमारे साथ है। दलितों को दरकिनार किया गया है, वो हमारे साथ है। तो इमरान मसूद बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतने। बनियों को संजय का रक्कू जो है लॉलीपॉप दे करके बुला लिया कि भाई तू ये सांसद का टिकट देगा, आजा हमारे पास, कहीं भी नहीं दिया। तो बनिया जो है ये नाराज है सारे, ये हमारे साथ आ गया। चलिए, अगर इमरान मसूद साहब जीत जाते तो फर्स्ट मुद्दे क्या रहेंगे जीतने के बाद? क्या तात्पर्य है? यानी कि आपने, क्योंकि उनके साथ मीटिंग भी की होगी, आपने हर समय हर चीज़ की होगी, बीजेपी को लेकर के क्या, और अपने सहारनपुर वासियों को लेकर के क्या मुद्दे रहेंगे? ऐसा है, इमरान मसूद का संसद के अंदर जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इमरान मसूद उन सांसदों की तरह नहीं रहेगा कि जब 3 तलाक के मुद्दों पर वोटिंग हो और इमरान मसूद चुप बैठा हो। जब CA NRC के ऊपर बात हो तो इमरान मसूद चुप बैठा हो। जब महिलाओं के सम्मान की बात हो तो इमरान मसूद चुप बैठा हो। जब नोटबंदी के ऊपर काले धन की बात हो तो इमरान मसूद चुप बैठा हो। जब धारा 370 की बात हो तो इमरान मसूद चुप बैठा हो। जब महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो, महिलाओं के साथ शोषण किया जाता हो तो इमरान मसूद चुप बैठा हो। तो हमें एक ऐसा सांसद चाहिए जब 370 की बात हो, जब 3 तलाक के बिल पर बात हो, जब CA NRC के बिल पर बात हो, या जब किसी भी प्रकार के बिल पर बात हो, तो जब किसानों के बिल पर बात हो, तो इमरान मसूद वहाँ पर इंडिया गठबंधन का सांसद होने के नाते वहाँ पर हर जगह अपने कौम, अपने समाज, अपने मुस्लिम हिंदू भाईचारे के मुद्दों पर खड़ा हुआ मिले। चलिए, उड़ती खबर तो ये भी है कि इमरान मसूद साहब को जो पंचायत में बैठने वाले जो बड़ी बिरादरी का है वो वोट देना पसंद करता है, क्योंकि वो छोटी बिरादरी को दबाने की कोशिश करता है। ऐसा उड़ती हवाले से खबर है, कई इंटरव्यू में हमने देखा भी। इमरान मसूद छोटी बिरादरी को दबाता है ना, ये तो कह रहे हैं आप। ऐसा है, बड़ी बिरादरी यहाँ 50,000 है, सारी हिंदू मुसलमान सब मिला करके। इमरान मसूद को 2014 में 4.5 लाख वोट मिले थे, और उसके बाद 2019 में भी 2,10,000 वोट मिले थे। 50,000 चलो बड़ी बिरादरी का भी हटा दो आप, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों कह रहा हूँ मैं, फिर भी 1.5 लाख वोट छोटी बिरादरी के लोगों ने, OBC पिछड़ा समाज के लोगों ने इमरान मसूद को वोट देने का काम किया है। इससे पता चलता है कि इमरान मसूद नेक दिल और बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इंसान है। तो जो उन्होंने कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे,
आपने एक बयान सुना था, तो आज कैसे खरे उतर पाएंगे जनता का कुछ का ये भी तो कहना है। ऐसा है, वो बोटी बोटी जो था वो 2014-2019 में मोदी जी मार्जिन ले गए। अगर अब के मोदी जी दोबारा से बोटी बोटी पर वोट मांगने का काम करेगा तो इनका ये खेल नहीं चलेगा। अब के लोग बाग युवा नौकरी चाहता है, छात्रों को जो लाठियाँ देने का काम किया है, गिफ्ट में पेपर लीक कर दिए छात्रों के, उसके ऊपर हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से जिस तरह प्रकार से गुजरात के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को बजाया गया, अच्छा जी महाराष्ट्र के अंदर यूनिवर्सिटी के बच्चों को नहीं मिलने दिया गया, वो अपनी पेपर लीक की बात करना चाह रहे थे, तो वो बच्चे जाल बिछा करके आ गए और मोहब्बत की दुकान उन्होंने वहीं सड़कों पर खोलने का काम कर दिया और राहुल गांधी से कहा है कि हम आपको वोट देने का काम करें क्योंकि आप ही छात्रों के, युवाओं के, महिलाओं के भविष्य है। चलिए आखिर में सहारनपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे वोट के प्रति। सहारनपुर की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि सहारनपुर की जनता प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ चलेगी, इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ चलेगी और जिस प्रकार से गंगा जमनी तहजीब के साथ यहाँ से यशपाल सिंह राणा, मास्टर कंवरपाल साहब, मास्टर वो हमारे रशीद साहब ये चुनाव जीतते हुए है, इस बार इमरान मसूद उसी इतिहास को दोहराने के लिए जा रहा है। चलिए हमारे महानगर अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी साहब के विचार थे और हमारे साथ समाज से भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम वजह शरीफ दुर्रानी है, मैं महाराज सिंह डिग्री कॉलेज से हूँ, छात्र नेता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ही लोकसभा के चुनाव को क्या कहना चाहेंगे, संबंध में क्या? इमरान मसूद साहब चुनाव जीत रहे हैं, सर्व समाज उनके साथ था, उनके साथ है। देखिए नेता वो नहीं होता जिसके ऊपर विधायक का, पार्षद का या एमपी का टैग लगा हो। नेता वो होता है जो जनता के सुख दुख में साथ खड़ा हो। और सबको पता है ये सारे बरसाती मेंढक हैं। इमरान मसूद 12 महीने का नेता है और इमरान मसूद इंशाल्लाह सर्व समाज के साथ और बहुत ही अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, पब्लिक कहीं ना कहीं वोट देती, डरती है कि दल बदल है कहीं, फिर ये मामला ना। भाई ये तो राजनीति है, तो राजनीति है। इमरान मसूद किसके लिए कर रहा है? आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। जहाँ पे जनता का फ़ायदा देखता है इमरान मसूद वहाँ चले जाते हैं। इमरान मसूद का कोई अपना स्वार्थ नहीं है, वो तो जनता के लिए करते हैं जो भी कुछ करते हैं। ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं सहारनपुर की जनता को कि वोट सोच समझ कर दे और अपना प्रत्याशी सोच समझ कर चुने? संबंध में इमरान मसूद बहुत ही अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। मैं गाड़ा बिरादरी से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि अपना वोट ख़राब ना करें। सर्व समाज से गुजारिश करते हैं। अगर बीट में कोई है, राघव रखनपाल शर्मा जी हैं या आपके इमरान मसूद साहब हैं। भाई 20% समाज तो बेचारा कल भी पंचर बना रहा था, आज भी 80% वालों के पंचर बना रहा है। उसमें नुकसान किसका है? माजी साहब का भी वोट काफ़ी है, जैसे मुस्लिम समाज ले लें, आप एससी समाज ले लें। कुछ नहीं है। मनीष अरोड़ा जी ने बसपा से चुनाव लड़े थे, कहाँ वोट है? आप समझिए। आप एक बात सुनिए, 4th क्लास की नौकरी निकलती है रेलवे में, लाइन में कौन लगे हुए हैं? PhD होल्डर। समझते हैं PhD होल्डर क्या है? BTech वाले, MTech वाले, वो कौन है? हमारा समाज तो पंचर बना रहा है, उसमें तो 80% समाज है। तो ये समाज को, ये तो अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए। बस इसमें सोचने वाली बात में, नुकसान तो 80% समाज का है। लाठिए कौन खा रहा है? नोटबंदी से नुकसान ज़्यादा किसको हुआ? 80% समाज को हुआ। GST से नुकसान किसको हुआ? 80% समाज को हुआ। तो नुकसान तो 80% समाज तो है भाई। अगर यही हालात रहे, जो 80% समाज है वो अपना खुद का पंक्चर बनाएगा। तो क्या लगता है कि समीकरण बन पाएंगे? समीकरण बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है। इमरान मसूद बहुत ही भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। और इब्राहिम लिंकन 17 बार चुनाव हारे थे, अगर आपको पता हो। नेता ही वही होता है जो 12 महीने सुख दुख में साथ खड़ा हो, जनता की समस्याओं को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा हो। मैं गुजारिश करता हूं, अपने सहारनपुर वासियों से गुजारिश करता हूं कि इमरान मसूद चुनाव जीत रहे हैं, किसी के बहकावे में ना आए, इमरान मसूद को भारी मतों से जिताएं। और एक नारा देना चाहता हूँ मैं, अब की बार उन्होंने कहा 400 पार, और मैं कह रहा हूँ अब की बार तड़ी पार। तड़ी पार। चलिए इन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया, अब की बार 400 की बात तड़ी पार। और देखते रहिए स्काई 22 जनपद सहारनपुर से। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि सहारनपुर से किसकी जीत होनी चाहिए, कौन आपको साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। देखते रहिए स्काई 22 जनपद सहारनपुर।